नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे पास गोबर और ये पानी वगैरह देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। तो जो ये पीछे के जो मकान है हमारे, ये इनका जो फर्श है वो कच्चा है। तो वहाँ पर आज भी हम गोबर ही लीपते हैं, और जैसे कि पहले टाइम पे लीपा जाता था गोबर। तो कल अमावस है और इसीलिए वहाँ पर साफ़ सफाई करनी है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ गोबर लीपने की तैयारी। ये मैंने बाल्टी में पानी लिया हुआ है और इसमें मैं गोबर घोल रही हूँ। और थोड़े से ही इसमें मुझे गोबर लीपना है, ज़्यादा नहीं लीपना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही गोबर यहाँ पर घोल रही हूँ। तो जो गांव हैं आज भी उनमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ इसी तरीके से जो फर्श होता है, आजकल तो फर्श होता है पर पहले कच्चे खड़ंजे होते थे, कच्ची मिट्टी की ज़मीन होती थी, तो उनमें इसी तरीके से गोबर लीपा जाता था। तो वैसे तो इसमें लाल मिट्टी आती है, वो घोली जाती है, लेकिन यहाँ मुझे लाल मिट्टी नहीं मिली। तो इसलिए मम्मी यानी कि मेरी सास ने मुझे ये लाल रंग ला के दिया है, जिसको घोल के मैं इसका कलर जो है वो लाल करूँगी। तो ये लाल रंग है। तो थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ रंग, और ये देखिए लाल रंग का ये गोबर हो गया है। और ऐसा ही चाहिए होता है यहाँ पे। थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि गाँव में आज भी जो गोबर है वो किस तरीके से लिपा जाता है। और सच में जब इसको मतलब लीपते हैं तो बहुत सुंदर फर्श लगता है, और मतलब जो गांव में रहने की एक फीलिंग है वो वापस आ जाती है। और क्योंकि जो मेरा मायका है वहाँ पर भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर कच्चा है, ज़मीन कच्ची है, फर्श नहीं है, तो वहाँ पर हम लीपते हैं गोबर। तो इसलिए मुझे आता है, इतना तो नहीं आता पर यह है कि मैं कर लेती हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी मैंने गोबर लिपा है। अभी पहले मुझे पीछे थोड़ी सी झाड़ू लगानी है, झाड़ पूछ करनी है, फिर उसके बाद मैं गोबर लिपूँगी। तो गोबर लीपने से पहले मैं झाड़ पोंछ कर अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी, जिससे जो फालतू मिट्टी है वो निकल जाए, और जो जाले वगैरह लगे हुए हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर गोबर नहीं लिपा गया है। जो मेरी सास है मम्मी, वो मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनसे जल्दी नहीं हो पाता है कुछ भी काम। तो और कल अमावस है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से कर दूँगी इसको। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लीप रही हूँ गोबर। गोबर लीपने में वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ अलग से टेक्निक होती है। बस आपको एक पोर्शन लेना होता है, जितने पोर्शन में आपका हाथ घूम जाए उतने में आपको अच्छी तरीके से गोबर लीपना होता है, और फिर आप उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी मनपसंद डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो मैं यहाँ पर सर्कल करके डिज़ाइन बनाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इतना मुझे नहीं आता है, पर यह है कि मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गोबर फेर रही हूँ, और इतने पोर्शन को मैंने गोबर से लीप लिया है, और अब मैं उस पर डिजाइनिंग कर रही हूँ। और सेम प्रोसेसिंग से ही मैं सारे में कोई जो गोबर है, जितनी जगह है यहाँ पर, इतनी जगह में मैं सारे में गोबर इसी तरीके से लीप लूँगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको अपने बचपन की, अपने गांव की याद आती है। तो मेरे मायके में भी जैसे मैंने बताया कि पहले कच्चा था फर्श, अब तो खैर पक्का हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। पर जब फर्श कच्चा था तो मतलब अपनी मम्मी हर को हम देखते थे गोबर लीपते हुए, तो उनके साथ करने की कोशिश भी करते थे। तो ये है कि कभी भी आप जब कोई काम करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आ जाए। और मैंने जब ये उनके साथ करके मैं देखती थी, तो वही है कि आज ये मेरे काम आ रहा है, और मैं यहाँ पर गोबर भी लीप पा रही हूँ।
पुराने ज़माने में ऐसे ही अपने घरों को लीपा करते थे और घर सच में बहुत सुंदर लगते थे इस तरीके से लीपते हुए। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जो मेरे सूट का कलर है और जो गोबर में मिट्टी का कलर है वो दोनों सेम ही हो रहे हैं। और यह एक इत्तेफाक की बात है कि दोनों कलर सेम हो गए हैं, सूट का कलर भी और गोबर का कलर भी दोनों सेम सेम हो रखे हैं। मैंने बाद में जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया कि मेरा जो सूट है वो सेम उसी कलर का है जिस कलर का मैं गोबर लीप रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे से पोर्शन बना के मैंने सारे में को गोबर लीप दिया है। इतना अच्छा तो मुझसे नहीं आता, पर ये है कि आता है अगर कोई काम तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया है, ना करने से अच्छा है कि करें। तो मैंने यहाँ पर लीप दिया है गोबर सारे में को ही, बस थोड़ा सा रह गया है। तो गोबर लीप लिया है मैंने और हाथ भी देखे मेरे लाल हो गए हैं। और पीछे देखे मतलब गोबर फिरने के बाद वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको इधर दिखाऊं अगर तो देखिए। तो अभी मुझे जाना है नहाने क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, मम्मी को पूछूंगी फिर खाने में क्या बनाना है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो पहले मैंने बाल्टी और अपने हाथ पैर धोए हैं क्योंकि गोबर की वजह से वो गंदे हो गए थे वो, और बाल्टी को भी मैंने धो के रख दिया है साथ के साथ। उसके बाद मैं नहाई हूँ और उसके बाद मैंने पहले चाय बनाई है क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। अपने लिए, मम्मी के लिए और बुआ जी के लिए, तीनों के लिए मैंने चाय बनाई है। तो चाय आ गई है और हम तीनों सास बहुए बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ा तो कम से कम बना तो ले, नहीं तो बढ़िया बनावे शायद दूध कम, दूध हुआ बढ़िया दे रहा है, पानी कम पूरी गंदी। यहाँ पर मेरी बेटी के बारे में बात हो रही है। मेरी बड़ी बेटी चाय बना लेती हैं तो मम्मी मना कर रही है कि अभी वो छोटी है तो उससे चाय मत बनवाया करो। तो चाय पीने के बाद मैं अब बना रही हूँ खाना। मम्मी ने बोला कि चाय वो माफ़ कीजिएगा कि खाने में खिचड़ी बना ले क्योंकि दोपहर को श्राद्ध था तो उसमें काफ़ी हैवी खाना खा लिया था, तो शाम को इतनी भूख नहीं थी और दिन में तला हुआ खाने के बाद फिर इतनी इच्छा भी नहीं होती है खाने की। तो यहाँ पर फिर मैं खिचड़ी बना रही हूँ। बच्चे भी अच्छी तरह खा लेते हैं, पीहू, रूही, कृष्णा तक सभी अच्छी तरीके से खिचड़ी खा लेते हैं हमारे यहाँ। तो अनुज भैया नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने फिर बाद में रोटियां बनाई हैं 3-4, और साथ में ही मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि खिचड़ी के साथ दूध लेंगे तो वो भी मैं साथ के साथ गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जब तक खिचड़ी बनेगी और दूध गर्म होगा तो तब तक के मैं आटा बना लूँगी। मैंने बताया कि अनुज भैया के लिए ही बस मुझे रोटी बनानी है। और आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, मंदिर में आरती हो रही है। घर के साथ ही मंदिर है एक, वहाँ पर आरती हो रही है शाम के टाइम।
लीजिए रोटियां भी बन गई हैं अनुज भैया के लिए। और रोटी बनाने के बाद जो बर्तन हैं वो मैंने रख दिए हैं धो के, दूध वगैरह के खाने के जो भी हैं, क्योंकि खिचड़ी खाने में इतना टाइम नहीं लगता, बर्तन इतने गंदे नहीं होते। तो जो बर्तन थे वो मैं साथ के साथ धो के रख रही हूँ। और इसके बाद मैंने बुआ जी के और मम्मी के कपड़े बिछाए हैं रात को सोने के लिए। बर्तन धोने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी बुआ जी और मम्मी के पास। तो यहाँ पर मैं अपनी बुआ जी के पैर दबा रही हूँ, क्योंकि गाँवों में आज भी ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपके घर में जो आपकी सास है या बुआ सास है, कोई भी है, तो उनके पैर दबाए जाते हैं। ये तो वैसे मर्जी की बात है, अगर मन है तो दबा लो, नहीं मन है तो किसी का नहीं दबाओ। पर हमारे यहाँ तो करते हैं ऐसा ही। सोने से पहले बुआ जी और मम्मी के मैं पैर दबा रही हूँ और साथ ही साथ अपनी गपशप भी चली हुई है। तो ये देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है और अब सोने का टाइम हो गया है। तो अब बच्चों को मैं लिटाऊंगी और उसके बाद मैं बच्चों को सुलाऊंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।